सरकार की तरफ से महकमा तालीम के ऊपर बड़े पैमाने पर रकूमात खर्च की जाती है और सरकार की ये कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में जो है बेसिक और बुनियादी तालीम फराहम की जाए। क्या वजह है कि वालिदैन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों उनको भी आगे पढ़ना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है, बॉयज सेकेंडरी स्कूल से 10th की हुई है, मेरे 92% नंबर है। तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप उसमें पढ़े आगे, तो आपको कभी भी और बिना ट्यूशन के आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। आप मत बोलेंगे कि बता हो। आपकी उम्र के जो नौजवान हैं, आपकी उम्र के जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके क्लास फेलो थे, वो ऐसी पोजीशन में नहीं रहते जैसे आप रहते हो। बड़ा अच्छा लुक है, इसके पीछे क्या राज? देखें, आपको बड़ी टीआरपी मिलती है, बड़े बड़े सियासी लीडर, काफ़ी मैं तेज बोलता हूँ, तो शायद सबको इकबाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज चौधरी। हर रोज़ की तरह आज भी एक नई शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इस वक्त समाजी कारकुन प्रभजोत सिंह, जो काका सिंह के नाम से मशहूर हैं रजौरी में, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। सबसे पहले खैर वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया की सेंसेशन बने हुए आप न्यूज़ पोर्टल को या समाजी राब्ता साइट हो, ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक को, इसके ऊपर छाए रहते हो, क्या कुछ खास हो? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी मुद्दे हैं यहाँ पर रजौरी की लीडरशिप को मैंने एक चीज़ देखी है, रजौरी की लीडरशिप को मुद्दे उठाती है और थोड़ा इसको डाउनफॉल तक ले जाती है। मेरा अपना है, मैं जिसको एक बार जिसके लिए स्टैंड ले लेता हूँ। आप कभी किसी से पूछ सकते हैं मेरे से, जो मिल के गया होगा, मैंने उसके लिए कभी जिस जगह में स्टैंड लिया होगा मैंने अपना स्टैंड ले लिया। मेरे लाइफ के विजन बहुत क्लियर है, यानी कि जिस आदमी के लिए खड़े होगे उसका साथ देना है और कोई साथ दे या ना दे आपने देना ही देना। विजन अपना क्लियर है, जिसके साथ खड़े हो गए एक बार खड़े हो गए, पीठ नहीं दिखाई उसको। मीडिया चैनल्स की बात करें, आपको बड़ी टीआरपी मिलती है, बड़े बड़े सियासी लीडरों को इतनी टीआरपी नहीं मिलती जितनी आपको मिलती है। हर एक न्यूज़ पोर्टल के ऊपर छाए रहते हो, क्या कुछ खास? इसके पीछे क्या कुछ? सारे भाई हैं, तो मैं आपको पता बोलने वाला हूँ, काफ़ी मैं तेज़ बोलता हूँ, तो शायद सबको ये चीज़ मेरी पसंद होगी, तो चलो वो भी सपोर्ट करते हैं, तो उनका मैं सब भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ उनको। आने वाले वक्त में किसी सियासी जमात की तरफ या कोई सियासी रुझान तो नहीं है? नहीं, जमात मेरा पॉलिटिकल कैरियर ही कुछ नहीं था। मैं तो एक और मेरी अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, अगर मैं इस लाइन में आया हूँ सिर्फ अपने दोस्तों यारों के पीछे, क्योंकि उनके साथ जब मैं देखा एक बार दो बार उनके साथ धक्का हुआ, तो उसके बाद मैंने एक स्टैंड उठाया गया। चलो अपने आप किसी एक जगह से अगर कोई स्टैंड उठाते हैं तो आप अपनी एक लायबिलिटी रखेंगे, अपनी एक फोकस रखेंगे, मैं अपना जो सोसाइटी है उसको। आने वाले वक्त में सियासत में जाने का कोई रुझान है? कोई रुझान नहीं है, मेरा सिर्फ अपना कैरियर का है कि अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा ठीक करें, और बाकी देखो सबसे पहले मेरा एक एम है कि कोई भी अगर गरीब बंदा उसको जितनी मदद हो सकती है। यानी आपके अंदर खिदमत खलक का जज्बा है और आप जो भी करते हो इंसानियत के लिए करते हो, इसके पीछे आपका कोई वजूहात नहीं है, कुछ है नहीं? देखिए, दिल में खुदा का होना लाजमी है, बट इंसानियत का होना उससे ज़्यादा लाजमी है। मैं अपने आप को समझता हूँ, एक सिख कम्युनिटी से हूँ, तो मुझे लगता है कि आप एक इंसानियत से, आप कभी जात पात झूठ नीच ना देखें, ऊंच नीच ना देखें। आप हमारे गुरुद्वारे में जनाब लंगर छकें हमारे साथ, जहाँ पे वो चुकी वाला बैठेगा वहीं पे हम भी बैठेंगे। काका सिंह जी, काफ़ी पर्सनैलिटी में रहते हो। आपकी उम्र के जो नौजवान हैं, आपकी उम्र के जो आपके दोस्त यार हैं, जो आपके क्लास फेलो थे, वो ऐसी पोजीशन में नहीं रहते जैसे आप रहते हो। बड़ा अच्छा लुक है, इसके पीछे क्या राज? देखें, आप जब अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन रखेंगे ना, क्राइटेरिया रखेंगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में, एक बार आप अपने माइंड को सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले 3 चीज़ें हैं, आप एक को रखो विजन पे, एक रखो प्रायोरिटी में, और एक रखो सो प्रायोरिटी में। तो मेरी 100 प्रायोरिटी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ का डिसिप्लिन, तो उसको डिसिप्लिन में रखा है, 100 प्रायोरिटी पे लाइफ को डिसिप्लिन पे चले आगे लाइफ शिफ्ट करेंगे। आपकी उम्र के जो नौजवान भटके हुए हैं, गलत रास्ते अख्तियार किया, मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप वक्त को संभालें, तो वक्त जब बंदे को संभालता है बड़ी दूर है। ये एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक सीख है कि आप वक्त को संभालें, तो वक्त आपको बहुत बड़ी दूर जाके लगेगा। आपकी ज़िंदगी के क्या कुछ शौक हैं? मेरी ज़िंदगी का एक ही शौक है, एक तो मेरे जो फादर मदर हैं उनको हमेशा खुद देखना चाहता हूँ। बाकी मेरा एक ही है कि अपना कोई भी बंदा अगर किसी भी कम्युनिटी से हो, उसकी आप हमेशा हेल्प करें, आप उसकी हेल्प करें, आगे वो 2-4 बंदों की हेल्प करें, और आपस में भाईचारा की तरह हमेशा रहें। आपने इस तरीके की एक मूवी भी मैंने देखी है, आप एक शुक्रिया नहीं बोलना, थैंक यू नहीं बोलना, आप एक की मदद करो उसको बोलो 4 की मदद करो। उसी फिलॉसफी में मैं नहीं चलता, बट मैं ये कहता हूँ कि जो पॉइंट सीख लिए, सुन लिए, आप उसको भी विजन में अगर बैठा लोगे, फिर भी आप उसी रास्ते में चलना शुरू हो जाए। ये तो हो गया आपके जो कारनामे हैं समाजी, उसके ऊपर बात की है। पिछले 2 रोज से आप
अलग अलग सोशल मीडिया के जो फेसबुक पोर्टल हैं, जो न्यूज़ पोर्टल हैं, उनके ऊपर कुछ वार्तालाप कर रहे हो, क्या मसला? देखिए वो एक मुद्दा ये है, देखें आज तक मैं आपको बताऊं, देखें आप जो चुगी लगती है, चुगी आप समझते होंगे सारे, चुगी जो लगती है उनका जो बेटा होता है, क्या उसको हक नहीं है IAS अफसर बनने का, क्या उसको हक नहीं है IPS अफसर बनने का? और जितना गिल्टी मैं उन लोगों के लिए फील करता हूँ कि यार अगर वो बंदे चुगी लगाते हैं, क्या उनके अंदर दिल नहीं है, क्या उनके अंदर सारे जज्बात नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? क्यों ना हम उनके साथ बैठ के एक दिन टाइम स्पेंड करें, खाना खाएं उनके साथ, और हमारे गुरुद्वारे में जब लंगर होता है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं एक चीज़ रीज़न बताता हूँ क्या है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया, आप कभी ऊंच नीच जात पात का कभी ना दिखो, मैं कहता हूँ उससे बड़ी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है कोई। और दूसरी जो आपने बताया मुद्दा मेरा ये है कि ये स्कूल्स क्या करते हैं, देखें अगर वो अपने बेटे को डाल रहे हैं, देखो एक अमीर आदमी एफर्ट्स कर सकता है, जो गरीब आदमी है वो बेचारा कहाँ से करेगा? गरीब आदमी ने एक बार एडमिशन फी लेते हैं स्कूल वाले, सपोज करो अगर फर्स्ट को पढ़ता है एडमिशन फी ली है उन्होंने, आपको सेकंड में भी दोबारा एडमिशन फी लेते हैं, थर्ड में भी लेते हैं, फोर्थ में भी लेते हैं, जबकि वन टाइम एडमिशन फी होती है, उसके बाद ट्यूशन फी चलती रहती है। एडमिशन फी का मतलब होता है वन टाइम, कि अगर फर्स्ट में बच्चा डाला है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में एडमिशन फी नहीं चलेगी, ट्यूशन फी आपकी चलती रहेगी। ये क्या करते हैं, हर साल नई एडमिशन फी, हर साल जो चार्जेस हैं, कभी उनका फाइन्स का चार्जेस रहेगा 500, आई कार्ड का कौन सा पैसा होता है जनाब, मुझे ये बताओ, ये आई कार्ड्स के भी 500 रुपये लेते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों का तो ये कहना है कि हम जो कानून का जो महकमा का हुक्मनामा उसका बिल्कुल पालन करते हैं, जिस तरीके से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसी को फॉलो। देखिए कैसे करते हैं, एक तरफ से प्रिंसिपल कहता है मेरा स्कूल जनाब चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस में, एक तरफ से कहता है नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता है, और दूसरी तरफ से आई कार्ड्स के भी पैसे, फी चार्जेस के भी पैसे, फाइन के भी पैसे। आप देखें एक जो पेपर्स की शीट्स, जब ये पेपर देते हैं उन शीटों के भी ये पैसे लेते हैं, और एक तरफ से आप अगर 40,000 रुपये एक बच्चे की ट्यूशन फी दे रहे हैं, आप कंपैरिजन करें ये जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के इनके प्रिंसिपल के क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है इनके बिजनेसमैन के साथ कॉन्टैक्ट होता है कि यार हम इतने इस बार यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, तो आपने क्या करना है, हमारी कमीशन इतनी रख लेनी है, हम पूरी यूनिफॉर्म आपकी चेंज कर देंगे, विंटर सीजन की अलग करेंगे, समर वेकेशन के ऐसा कोई ठोस सबूत जो आप हमारे माध्यम से? देखिए 2002 का ऑर्डर है कि आप 5 साल से पहले यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते। आप पिछले कई सालों में भी देख लो, मतलब हर स्कूल ने 1 साल 2 साल बाद यूनिफॉर्म चेंज की है, तो डैट इज अ बिजनेस, उसको बिजनेस कहते हैं। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग स्कूल नहीं चला रहे अपना। एक एजुकेशन का मतलब अगर मेरे को कोई प्रिंसिपल बता दे तो उसको बताऊंगा कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब है आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उस बच्चे का आने वाला फ्यूचर क्या है, और फ्यूचर का अगर विजन मेरे को प्रिंसिपल बता दे कि बच्चा, प्रिंसिपल पहले टाइम के क्या होता थे, वो बच्चे को देखते थे, वो कहते थे ये जनाब ये बंदा ये बनेगा, ये बंदा ये बनेगा। आजकल प्रिंसिपल का विजन कोई नहीं है, आजकल उनको सिर्फ अपना बिजनेस चलाना है, बिजनेस सेटअप उन्होंने बना लिया है यूनिफॉर्म वालों के साथ। और जो यूनिफॉर्म हर साल चेंज करते हैं, इस बार हम यूनिफॉर्म जो है, मेरे साथ हमारी जो पूरी टीम है जिसमें नजर मिर्जा साहब है, कमर भट्ट साहब है, धोनी जी है, कपिल जी है, हम इनकी यूनिफॉर्म नहीं चेंज करने देंगे किसी भी। और आपकी जो एसोसिएशन है इसको किस चीज़ का, कौन सी एसोसिएशन बनाई है? देखिए हमें यूथ एसोसिएशन बनाई है, प्रेजेंट एसोसिएशन भी, जो पेरेंट एसोसिएशन, हाँ उसमें भी हम उनके उम्मीदवार मेंबर्स हैं, तो उसमें भी हम जो है बताते चलेंगे। जो प्रेजेंट एसोसिएशन थे उसमें हमारे जो नजर साहब वो प्रेसिडेंट है, तो हम ये जो और अमित जी हैं जो जम्मू के हर बार मुद्दे उठाते रहते हैं प्रेजेंट एसोसिएशन का, हमारी उनके साथ भी कॉन्टैक्ट होती रहती है। तो मैं बताता चलूँ कि ये कौन सा एक बिजनेस बन गया हुआ है। हम लोग इन बिजनेस वालों को रजौरी में नहीं चलने देंगे इस बार, हम इनकी एडमिशन फी भी नहीं लेने देंगे, जो बच्चे पहले पढ़ते थे उसको ट्यूशन भी देंगे, और उसके बाद जो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म 5 साल से पहले नहीं चाहिए। यानी सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से महकमा तालीम के ऊपर बड़े पैमाने पर रकूमात खर्च की जाती है, और सरकार की ये कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में जो है बेसिक और बुनियादी तालीम फराहम की जाए। क्या वजह है कि वालिदैन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते जबकि उनका रुख भी प्राइवेट स्कूल? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मैं एक ऑफिसर हूँ स्कूल में, मैं अपने बेटे को डालूंगा गवर्नमेंट स्कूल में, तो जब मैं डालूंगा मेरे को देख के ओबीसी बात है मेरी सोसाइटी भी डालेगी, तो जनाब एक गवर्नमेंट ऑफिसर में डाले तो ये एक नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की भी है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पहल हर उस इंसान को करनी पड़ेगी जो ऊंचे रुतबे पे है, उसको हर एक इंसान को वो पहल करनी पड़ेगी कि सबसे पहले वो अपने बेटे को डाले। और सारी सोसाइटी, देखिए एक सोसाइटी में अगर एक एजुकेटेड इंसान होगा वो सारी सोसाइटी को बैठ के डिस्कस कर सकता है, 10 चीजें बता सकता है। यानी कि एजुकेशन ही एजुकेटेड है, कई बातें भी कई एजुकेशन होती हैं, वो बैठ के डिस्कस करें, हाँ जनाब ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसीलिए हर बंदे को अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहिए ताकि जो तालीम है आगे बढ़े। और ये जो गवर्नमेंट ने इस बार ऑर्डर निकाला, मैं इस ऑर्डर से बहुत खुश हूँ, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा था बुक्स लगती थी अलग अलग, बुक्स भी हर साल चेंज होती थी,
वो भी एक बिजनेस था। अब वो गवर्नमेंट बुक्स करते हैं, उन्होंने देखे बुक्स की फर्स्ट से लेके सारी गवर्नमेंट बुक लगेगी, और गवर्नमेंट बुक का रेट कितना होगा, 60-80 रुपये, 4 रुपये, 120 रुपये होगा। तो जो प्राइवेट बुक थी उनका रेट होता था 600-800, क्योंकि वो सिलेक्टेड होती थी। मैं, आप प्रिंसिपल हैं, मैं आपका बुक सेलर हूँ, तो मैं आपसे बैठता था, जनाब आप बताएं कौन सी बुक लगेगी, ये वाली, ठीक है जी 800 रेट, ठीक है 400 हमारा जी कमीशन की। मेरे पास पूरे जो बातें मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट के बिना मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ओवरऑल इन्होंने बिजनेस बना लिया है स्कूल वालों ने। बाकी ये जो बिजनेस चला रहे हैं, इस बार इनका बिजनेस हम मार्च एंडिंग तक भी, क्या अगली जून तक भी हम इनका बिजनेस नहीं चलने देंगे। हम तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर कोई बंदा हमारे सामने आ गया हम उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में खड़ा कर देंगे। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई प्रिंसिपल ने अगर यूनिफॉर्म चेंज करने की 5 साल से पहले सोची या उसने किसी से एडमिशन भी ली, हम उसको हाई कोर्ट में करा देंगे। यानी कि इस बार आपने मन बना लिया, मन बना लिया जी, गरीब इंसान भी वो जो है। और इस बार हमको बताएंगे जो जितने भी हमारे कंसर्न में जो गरीब लोग थे वो कितने जो स्कूल हैं विजन हाई लेवल के जाएंगे स्कूल, ये हम आपको बताएंगे और लिस्ट बताएंगे कि कितने बच्चों ने इस बार न्यू एडमिशन ली है और कितनी यूनिफॉर्म जो एक्सपेंडिचर और लाइबिलिटी कम होने की वजह से कितने लोगों ने प्रेफर किया। आखिर में क्या पैगाम देंगे जम्मू कश्मीर के? देखिए, मैं एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा और डीसी रजौरी साहब से, ओम प्रकाश भगत साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिसमें एक ऑर्डर निकालें जिसमें आप एक यूनिफॉर्म रखें, जिसमें बाकी लोग भी लाइबिलिटीज़ के लिए, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कोविड के बाद जो बिजनेस है वो कितना डाउन आया है। तो एक फादर कितनी लाइबिलिटीज़ रखेगा, अपनी फैमिली को चलाएगा, अपनी स्कूल की ट्यूशन फी देना, उसका काम है अपने बच्चों को पढ़ाना। ये तो काम नहीं है ना, तो यूनिफॉर्म पे यूनिफॉर्म खरीदता जाएगा, बुक्स पे बुक्स खरीदता जाएगा, मतलब एक आप सेलर को ही बस अपनी कमीशन के लिए रख ली है। तो डेट इज इन्होंने कमीशन पार्ट बना लिए हैं, एक कमीशन यहाँ से एक चैन बन गई बुक्स के लिए, बुक्स की चैन टूट गई, अब आगे यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म की चैन बन गई, यूनिफॉर्म समर की अलग आ गई, उसकी ओकेजन के अलग आ गई। जब आप विंटर और समर की अलग करेंगे, 4 यूनिफॉर्म नॉर्मल बंदा लेता है, आप ले लो 30 से 30 हज़ार रुपये यूनिफॉर्म पर खर्च हो जाता है। तो उस फादर को कहीं ना कहीं आज की डेट में आप जो बिजनेस के हिसाब से है, उस फादर को कहीं ना कहीं गिल्टी फील होती है। तो वो कहता है यार चलो मैं प्रेफर करता हूँ सरकारी स्कूल में डाल देता हूँ, इतनी यूनिफॉर्म का खर्चा नहीं आएगा इतना वो, और उससे मैं कहता हूँ बेटर जो डिसीजन है वो सरकारी स्कूल का है। और बच्चों को भी जो यूथ है, मैं उनको कहता हूँ कि उनको भी आगे पढ़ना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है, बॉयज सेकेंडरी स्कूल से 10th की हुई है, मेरे 92% नंबर है। तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप उसमें पढ़े आगे, तो आपको कभी भी, और बिना ट्यूशन के आप मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं। आप मत बोलेंगे कि बंदा मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वो नहीं है जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ता है वो इंटेलिजेंट है, तो जो पढ़ेगा वो इंटेलिजेंट ही है। तो मैं यही बात हर किसी को कहता हूँ, आप अपने जो आने वाले 2 साल हैं सिर्फ आप अपनी स्टडी को दे दो। अपने किसी भी कोई भी वर्क करते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, अपने 2 साल में 3 अपने विजन रख लो, मेरा ये फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी है, ये सेकंड ऑफ प्रायोरिटी है, थर्ड ऑफ प्रायोरिटी है। जिस दिन आप ये रखना शुरू हो जाओगे, उस 2 साल के बाद आप जिंदगी के कामयाब इंसान हो गए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बड़ा अच्छा पैगाम दिया है इन्होंने। वालिदैन को भी इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ राग़िब करना होगा, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि मैं खुद एक मिसाल हूँ। मैंने 10वीं का इम्तिहान हायर सेकेंडरी स्कूल, सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी से पास किया था और 92% नंबरात हासिल किए थे, और आज ये इस ओहदे पर पहुँचे हैं, आज ये अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। इनका एक और पैगाम है आवाम के लिए। इन्होंने कहा है सरकारी स्कूलों में तभी वालिदैन अपने बच्चों को डालेंगे जब तक हमारे जो माशरे के जो ऊपर के लोग हैं, जो माशरे की करीम है, जो माशरे के सरमायादार लोग हैं, वो जब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएंगे तो आम आदमी भी उनसे राग़िब होगा, आम आदमी भी उनकी इस तरीक़ाकार से मुतवज्जा होकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाएगा। और सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों पर जो रकूमात खर्च की जाती है और महकमा तालीम को मजबूत किया जाता है, उसका फ़ायदा जो है आम लोगों के साथ साथ गरीब वालिदैन को भी मिलेगा। अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द एक नए मेहमान के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर होंगे। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।